नमस्ते। मैं कृष्णा डागा अग्रवाल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता। हर साल सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत प्राउड फील करती हूँ टू बी एन इंडियन, कि हमें फ्रीडम मिला है। इतने खून पसीने बहाने के बाद हमें फ्रीडम मिला है। लेकिन इतने सालों के बाद कल रात 14 अगस्त एंड 12 बजे के बाद 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे कोलकाता पूरी तरीके से जग रहा था। बहुत कहीं कहीं पे हिंसा भी दिखा, जो होना नहीं चाहिए था। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, We want justice, we want justice। मैं शामिल तो नहीं हो पाई मेरे हेल्थ के कारण, लेकिन रात को सोते सोते वीडियोस देखते देखते मैं भी जैसे चिल्ला रही थी, वी वांट जस्टिस। सबसे पहले तो मैं घटना की शुरुआत से थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। पूरा कोलकाता, यहाँ तक कि पूरा भारतवर्ष, भारत के बाहर भी इंडिपेंडेंस डे का वो खुशी इस साल नहीं है जो हर साल होती है। सब थम से गए हैं, ऐसे लग रहा है कि हमने तो वो फ्रीडम की फाइटिंग देखी नहीं थी, हमारे पेरेंट्स ने देखी थी, हमने सुना है, लेकिन आज लग रहा है कि अंदर से हमें भी फ्रीडम चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हमें भी ऐसा लग रहा है कि वो लड़ाई तो हमने नहीं देखा था, लेकिन हमें अब फ्रीडम चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि फ्रीडम किसे बोलते हैं, फ्रीडम किसे बोलते हैं। 9 अगस्त उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ का एडमिशन एंड ऑल, फुल डे बहुत ज़्यादा एंड बहुत थकी हुई थी। उसके बाद मुझे पता चला इस न्यूज़ के बारे में। कोलकाता में गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर्ची कौर हॉस्पिटल है, जो कि बहुत नाम किया हुआ हॉस्पिटल है। ये है अपना बेलगाछिया में, जहाँ कोलकाता स्टेशन है, बहुत नियर है। वहाँ पे डॉक्टर 31 साल की जस्ट जूनियर डॉक्टर इंटर्नशिप में थी। सबको घटना पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। 31 साल की एक डॉक्टर मौमिता देवनाथ, जो अपनी ड्यूटी पे थी। डॉक्टर नर्सेस की नाइट ड्यूटीज़ लगते हैं और वो उनको जाना पड़ता है, तो वैसे वो अपना ड्यूटी करके अपना डिनर कंप्लीट करके जस्ट थोड़ा सा रेस्ट लेने गई। उस समय उनके साथ जो घटना घटी है वो बहुत भयानक था, और मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आए। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है वो उनका घर के स्टेटमेंट है। उनके पेरेंट्स आए थे, उनको 3 घंटे खड़े रखने के बाद उनको बेटी को दिखाया जाता है, उनका चेहरा दिखाया जाता है। आप सोचिए, आपके बेटी के साथ इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि वो ड्यूटी में जाती है। फिर जब आपको पता चलता है, हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसने आत्महत्या की है, और फिर आप जाते हो तो आपको बॉडी दिखने को मिलता है 3 घंटे बाद। अगर वो सुसाइड करती तो उसको तुरंत दिखता बॉडी, तो पहले से ही ये झूठ का एक चल रहा है। जब बॉडी दिखा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड उनके घर का जो स्टेटमेंट आया, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वो उनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, उनके यहाँ से ब्लड निकल रहा था। यहाँ पे उनको मतलब पूरी तरीके से लगे हुए थे, और उनके जो लेग्स थे वो पूरा राइट टर्न था, मतलब दोनों तरफ दोनों पैर को पूरा नोचा गया था, मतलब पूरे ऐसे थे।
और जिसमें अभी तक तो एक ही नाम आया है, और वो भी लोगों का कहना है कि नहीं, एक जन से नहीं हो सकता, क्योंकि एक ड्रंक किया हुआ इंसान एक लड़की के साथ इतना नहीं कर सकता, क्योंकि लड़कियों के पास इतने पावर तो होते हैं कि उन्हें पता है कि अपना सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, और हम उतना प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि चलो रात को पार्टी से आ रही थी, शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थे, या फलाने के चलन सही नहीं है, फलाने के ड्रेसेस सही नहीं है, लेकिन आज तो ड्रेस भी सही था, प्रोफेशन भी सही था, वो बार में भी नहीं थी, वो तो हॉस्पिटल में अपना ड्यूटी कर रही थी। ये नहीं होना चाहिए था। मतलब रियली ऐसा लग रहा था कि कल कहीं जाके और चिल्ला के बोलूं कि मतलब अभी जस्टिस दो। नाउ आई एम प्रेग्नेंट। कल रात तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बेबी गर्ल ना हो। हमेशा एक माँ का सपना रहता है कि एक बेटा है तो एक बेटी हो, लेकिन कल दिल से निकला कि लोग बोलेंगे आपने इसमें ऐसे क्यों बोल दिया, नहीं बोल दिया, क्योंकि जो बेटी की माँ है ना, कल रात वो अपने बेटे के सर पे हाथ रख के खाली इतना ही बोल रहे थे होंगे कि बेटा लड़कियों का इज्जत करना, माँओं का इज्जत करना। आज भारत माता का दिन है, भारत भी एक माँ है। मतलब आज भारत माता के साथ जो हुआ है, एक माँ के साथ होना मतलब भारत माता के साथ होना, उस माँ के बेटी के साथ होना। तो कल जस्ट अपने बेटे के सर के ऊपर हाथ रख के यही निकल रहा था कि बेटा बस पढ़ाई लिखाई इतना ज़रूरी नहीं है, बस अच्छा इंसान बनना, माँ बेटी बहनों को रेस्पेक्ट करना। और कहीं ना कहीं मन से यही निकल रहा था, भगवान बेटी मत देना। एक बच्चा जब बड़ा होता है हम क्या सोचते हैं, पायलट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने। हम ये तो नहीं सोचते कि वो गलत प्रोफेशन में जाए, ये करे वो करे। जब एक डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो मतलब क्या अब कोई माँ निश्चिंत नाइट ड्यूटी में अपनी बेटी को भेज पाएगी? क्या निश्चिंत से उसको डॉक्टर बना पाएगी, डॉक्टरेट की पढ़ाई करवा पाएगी? पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इसके पहले भी घटना घटे हैं, सौंदेशखाली का घटना भी घटा है, वो भी बहुत बहुत गंदे से गंदा घटना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि हमारे आंखें खुली है। कल जैसे रैलीस निकले थे, जैसे चाहे आप मिदनापुर से बोलिए, चाहे आप पुरुलिया से बोलिए, वर्धमान से बोलिए, कोलकाता से बोलिए, पूरा रात जगा हुआ था। पूरे रात लोग चिल्ला रहे थे, जगे हुए थे, वो जस्टिस के मांग कर रहे थे। तो अब लगता है कि लोग सोए हुए नहीं है, क्योंकि अब तक कहीं ना कहीं लगता था कि बंगाल सो रहा है। कभी कभी सौंदेशखाली का घटना इतना बुरा घटना था, इतना बुरा घटना था, वो आवाज़ भी दब जाता है। और लेकिन बोलते ना कि कब तक लोग चुप बैठेंगे, कब तक लोग चुप बैठेंगे। एक दिन ना एक दिन तो सबको जगना पड़ेगा। आज भारत माता को भी शायद उनकी फ्रीडम की खुशी नहीं है, क्योंकि एक बच्ची पढ़ लिख के डॉक्टर बनने के बाद भी उसके पास रेस्ट लेने के लिए फ्रीडम तक नहीं है। जब वो थक जाती है, वो थोड़ा सा हॉस्पिटल में रेस्ट नहीं ले पाती है, और उस पर भी उस लड़की पे क्वेश्चन उठता है कि वो अकेले उस रूम में क्यों गई थी, क्यों वहाँ पे वो रेस्ट ले रही थी। तो पेशेंट भी तो है हॉस्पिटल्स में, उनकी सेफ्टी कौन लेंगे? We want justice। अगर really we want justice, we want justice, we want justice। जय हिंद, जय भारत।